दोस्तों एक ज़माना था जब किसी की मदद करना, सरकार की कोई गलत चीज़ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छा माना जाता था, लोग समर्थन करते थे। लेकिन फिर आते हैं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इतने ज़्यादा झूठ बोले कि लोगों का एक्टिविज़्म और ये जो एनजीओज़ होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, इनसे बिल्कुल विश्वास ही उड़ गया। वही काम इन्होंने राजनीति में आके करा और वही जब इनके चेले-चपाटे कर रहे हैं। अब ये जो सीजेपी है, जो कि इनके चेले-चपाटे हैं सारे, ये इस समय गाँव-गाँव जा रहे हैं और स्कूल सुधार कार्यक्रम ये चला रहे हैं। अब ये देश के हर राज्य में जाने को तैयार हैं जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये कभी भी पंजाब नहीं जाएँगे, ना ये दिल्ली जाएँगे क्योंकि दिल्ली में लगभग 1 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक इन्हीं की सरकार थी और वहाँ पे किस तरह के स्कूल्स बने हैं और उनकी हालत क्या है, जिनकी ये तारीफ़ करते थे। और मनीष सिसोदिया के लिए बोला जाता था कि ये देश का बेस्ट शिक्षा मंत्री है। वो इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा आपको आगे चल के। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। अब ये कर क्या रहे हैं, ये जा रहे हैं गाँवों में, ये जा रहे हैं गाँव के स्कूल में और वहाँ बच्चों को भड़का रहे हैं। बच्चों को कहा जा रहा है कि भई अपने टीचर्स के खिलाफ तुम वीडियो बनाओ। उन्हें कहा जा रहा है तुम्हें बिस्कुट देंगे, तुम्हें कुछ देंगे और बच्चे इस बात को खुद मान रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। बिस्कुट बांटे छोटी-छोटी बतवा रहे हैं कि इनके खिलाफ दवाई मत देना, लड़के पर दवाई देना। क्या नाम है आपका? ये विद्यालय में आरोप लग रहे हैं मास्टर साहब के ऊपर। वो गलत है, वो गलत है। क्यों लग रहा है? पढ़ाते नहीं है। ये देखिए किस तरह से वो बच्चा बोल रहा है। बच्चे जो होते हैं काफ़ी कनेक्टेड होते हैं अपने टीचर्स के साथ स्कूल्स में, चाहे वो शहर के स्कूल हों या फिर वो गाँव के स्कूल हों। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भई अपने ही टीचर्स के खिलाफ एक वीडियो बनाओ। अब ये ठीक वैसे ही है जैसे ये जो कम्युनिज़्म होता है, क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट हो जाते हैं ये ज़ीरो आईक्यू वाले लोग या ज़ीरो आईक्यू वाले बच्चे, कम उम्र से ही टीनेज में इन्हें कम्युनिस्ट बना दिया जाता है इनका ब्रेन वॉश करके। फिर ये बच्चे सबसे पहले अपने ही माँ-बाप के खिलाफ हो जाते हैं, अपनी ही परंपराओं के, अपने ही परिवार के खिलाफ हो जाते हैं, बकवास करना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ ये यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के छोटे बच्चों को भड़का रहे हैं, कहीं उन्हें लालच दे रहे हैं कि चलो तुम्हें बिस्कुट देंगे, तुम्हें ये देंगे और तुम अपनी ही टीचर्स के खिलाफ वीडियो बनाओ। अब ये बच्चे मान नहीं रहे हैं और इतना ही नहीं है, सिर्फ ये यहीं नहीं रुके, ये इनके घरों में जा रहे हैं, इनके माँ-बाप पे, इनके गाँव के लोगों पे प्रेशर बना रहे हैं कि भाई स्कूल में तोड़-फोड़ करो। देखिए इस वीडियो को। सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पास पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है बाड़ा है उनमें जा जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसीलिए विरोध कर रहे हैं भाई कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। तो देखिए ये कंडीशन है कि अपने ही मतलब एक सिस्टम है, हर सिस्टम में कमियां हो सकती हैं, बिल्कुल होती हैं और वो सुधार होना चाहिए। गाँव में जो स्कूल्स हैं, ये ठीक है कि काफ़ी अच्छी कंडीशन बहुत सारे स्कूल्स की नहीं होगी, वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है वहाँ टीचर्स नहीं आते हों, लेकिन ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, ये कोई परेशानी दूर नहीं करना चाहते। इनका एक ही मकसद है कि भाई किसी भी तरह से एक अनरेस्ट पैदा किया जाए, लोगों में गुस्सा बढ़े सरकार को लेके और कहीं ना कहीं एक अनारकी फैले, लोग तोड़-फोड़ करें, हिंसा हो। इनका मकसद हिंसा करने में, इनका मकसद नहीं है किसी भी स्कूल को ठीक करने में। ना इनको नीट से कोई लेना-देना था, ना नीट के बच्चों से कोई लेना-देना था, ना ही इन स्कूल के जो बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे, इनसे इनका कोई लेना-देना है। इनका कोई लेना-देना नहीं है, ये अपना प्रोपेगेंडा और अपना एजेंडा चला रहे हैं। अब ये जा रहे हैं, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो सरकार की भी गलती है, सरकार इन्हें रोक दे। लेकिन अगर सरकार रोक देगी तो ये उसको भी एक इशू बनाएंगे, बोलेंगे हमें जाने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के स्कूल्स की बात क्यों नहीं कर रहे हो जो कि आम आदमी पार्टी के टाइम में बनी थी और जिनकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी है सिर्फ 2-3 सालों में ही। तो ये लोग जिस कहाँ से अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। दूसरी तरफ वो जयंती, आपको याद होगी, वो एक लेडी काफ़ी मोटी सी, अभी अब माफ़ी मांग रही है। अब उसके बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी की करेक्टर है, उसकी कार्यकर्ता है। पहली बात तो जयंती नहीं है, जिस तरह से गए। और मेरा सबसे बड़ा यही सवाल है कि भाई अचानक ही सडनली इस तरह की वीडियोस क्यों आने लगे हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन है। एक लड़की सडनली आर्मी सब पुलिस से आर्ग्यूमेंट करती है, कुछ लोग हैं जो उसके पीछे बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ बिल्कुल ये जो कह रही सही कह रही है। अब ये जो लड़की दिल्ली से पहुंची है, लद्दाख तक अकेली तो गई नहीं होगी, इसके साथ भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक प्लान लगती है कि भाई प्लानिंग के तरीके से ये लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ताकि एक झगड़ा क्रिएट हो, ताकि एक अनरेस्ट क्रिएट हो। ये सब प्लानिंग है, क्योंकि पता है भाई ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट करेगी नहीं। आप एक वीडियो बनाओगे गालियाँ दोगे, दूसरा वीडियो बनाओगे माफ़ी मांग लोगे। यही इस लड़की ने करा है, सिर्फ अपने आप को वायरल करने के लिए, या एक ये प्लानिंग के तहत चल रहा है। कब तक चलेगा, क्या पंजाब के इलेक्शन और यूपी के इलेक्शन तक चलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं अनरेस्ट बन रहा है और सरकार को चाहिए कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हो और उनके खिलाफ मुकदमे हों, वरना ये लोग ऐसे करते जाएंगे, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आए दिन इस तरह की वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे जहाँ पे बेवजह अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, शक डालने की कोशिश की जाएगी। अब इस पूरे मॉडल को समझिए थोड़ा। ये जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं हमास मॉडल है। अब हमास मॉडल क्या होता है?
हमास में क्या करते हैं ये लोग कि कभी भी आतंकवादी खुद आगे लड़ते नहीं है इजरायली सैनिकों से या इजराइल की पुलिस से या कि वहाँ की डिफेंस फोर्सेस से। ये लोग औरतों और बच्चों को आगे कर देते हैं। जैसे आप वीडियो में देखेंगे कि कहीं ना कहीं इजरायली जो सोल्जर्स हैं उनको छोटी जो लड़कियां हैं पैलेस्टीन की वो उनको उल्टा सीधा बोल रही हैं और वो उनको आगे कर दिया गया। वो सैनिक अगर उस लड़की को कुछ बोले, छोटी बच्ची है उसको कुछ बोले तो फिर पूरा इश्यू क्रिएट हो जाएगा। उनकी वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए वो बड़े सब्र के साथ पेशेंस के साथ निपटते हैं और कुछ बोलते हैं। यही चीज़ इंडिया में हो रही है। इंडिया में जब जंतर मंतर पे पूरा का पूरा इनका प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पे खाना क्यों बंट रहा था? ताकि खाने के लालच में बहुत सारे लोग वहाँ आ रहे थे। लोग अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके पिकनिक समझ के जा रहे थे। तो लोगों के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि कल को अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें फिर जो है बीच में शील्ड की तरह आप ही लोगों का यूज़ किया जाएगा और आप ही लोग फंस हो गए वहाँ पे, आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी, जो चोट लगेगी वो आप ही को लगेगी और पुलिस के लिए बहुत ही बुरी कंडीशन बन जाएगी। क्योंकि अगर पुलिस वहाँ पे कोई लाठीचार्ज करती है तो कैसे वो उससे निपटेंगे? पुलिस या तो फिर यही रास्ता है पुलिस वाला पत्थर खाए और चुपचाप रहे जैसे उस दिन हुआ, या फिर वो लाठीचार्ज करते हैं, इन्हें हटाते हैं तो फिर उसमें आम लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे और उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो ये हमास मॉडल पे चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक शील्ड की तरह से यूज़ किया जाए आम लोगों को, औरतों को, बच्चों को, ताकि अगर कुछ सरकार कदम उठाती है, पुलिस कोई लाठीचार्ज करती है, कुछ वहाँ से हटाती है लोगों को, तो फिर उसका एक इशू क्रिएट किया जाए। इनका इंटरेस्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं है, ये सिर्फ एक अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं और वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को जो इस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, अब इन्हें माफ़ करने का टाइम नहीं है। इनको इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए ताकि ये सब रुके। जब तक आप एफआईआर नहीं करोगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सब नहीं रुकेगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। कोई भी ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इसलिए सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, स्कूल्स की बात करते हैं। मैं आपको स्कूल्स दिखाता हूँ। ये दिल्ली का स्कूल है जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान बनाया गया था। देखिए क्या हालत हो चुकी है इसकी। ये देखिए, मतलब लेंटर ही नहीं डाला है, सिर्फ वहाँ पे स्लिप्स लगा दी गई हैं और उसके ऊपर, और किस तरह का मतलब खतरा है। ये 2 या 3 फ्लोर उन्होंने बना रखे हैं इसके। अगर ऊपर का एक फ्लोर गिरता है तो उसमें जो छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे कितनी चोटें आएंगी उन्हें। और अब डिक्लेयर किया गया इस इमारत को पूरी तरह से डेंजरस और वहाँ से पूरा खाली करा दिया गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार आज होती दिल्ली में, कोई हादसा हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती? ये तो कह देता है कि भाई मोदी जी जिम्मेदार है, निकल जाता है कह के। तो जो लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं और जिन लोगों ने जो अभी भी इसका समर्थन करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। खासकर अन्ना हजारे जैसे लोगों को। अन्ना हजारे ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी इस देश से। अरविंद केजरीवाल जैसे इनके कंधों पे बैठ के आया। अभी थोड़े दिन पहले जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये केंद्र सरकार को ज्ञान दे रहे थे कि भाई आप इनसे बात करो। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल घोटाले में पकड़ा गया, अरविंद केजरीवाल पे जब मुकदमा चला, वो जेल में रहा और जब उसने इस्तीफा देने से मना कर दिया था सीएम पोस्ट से, तो क्या अन्ना हजारे ने उसको बोला था कि भाई आप कानून के हिसाब से चलो और इस्तीफा दो? जब अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति बनाई और एक के साथ एक फ्री बॉटल बांटी गई दिल्ली में, तो क्या अन्ना हजारे ने बोला था कि भाई नहीं ये गलत नीति है? अन्ना हजारे का पूरा मूवमेंट शराब के खिलाफ था अपने गाँव में, लेकिन उन्होंने कभी भी अरविंद केजरीवाल की शराब नीति का विरोध नहीं किया। उन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल को नहीं बोला कि तुम गलत हो, तुम इस्तीफा दो और कानून का सामना करो, अदालत का सामना करो। और वही अन्ना हजारे फटाफट ज्ञान देने के लिए केंद्र सरकार को फिर से आ गए थे जब सीजेपी का ये आंदोलन चल रहा था और ये सोनम वांगचुक जो था वहाँ पे बैठा हुआ था हंगर स्ट्राइक पे। उसके बाद फटाफट सारा मामला निमट गया या निपटा दिया गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन किस तरह से डबल स्टैंडर्ड लोग यूज़ करते हैं, अपनाते हैं, वो इन सारी चीज़ों से क्लियर होता है। तो दोस्तों ये जो पूरा सीजेपी का है आंदोलन, ये मुझे लगता है कि जब तक पंजाब और यूपी के इलेक्शन ख़त्म नहीं होंगे ये ड्रामा ऐसे ही चलेगा। गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ करेगी नहीं करेगी पता नहीं। हो सकता है कि कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मैं तो अभी भी यही बोलूँगा कि भाई अगर इस सबको रुकना तो करो। लेकिन ये भी सच है कि 6 महीने पहले ममता बनर्जी भी इसी तरह की हरकतें करती थी और सरकार ने कुछ नहीं करा। आज कहाँ पे है ममता बनर्जी? किसी को नहीं पता। उसकी स्टेट के लोग ही उसको चोर चोर कह के चिल्ला रहे हैं। जो नया वीडियो ममता बनर्जी का आया हुआ है जो चल रहा है, तो ये कंडीशन है। या तो मोदी जी ने इनको अपने हाल पे छोड़ा हुआ है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा कब तक हल्ला बचाएंगे? 6 महीने जब तक यूपी के और पंजाब से इलेक्शन नहीं होके, जहाँ इलेक्शन हुए इनकी कहानी ख़त्म है, सिर इन्हें कोई पूछने नहीं वाला है। बाकी इनका भी यही हाल होगा। कुछ समय पहले हमने देखा कन्हैया कुमार नाम का एक आदमी आया था और पता नहीं ऐसा कितने आए थे और वो सब कहाँ हैं अब किसी को नहीं पता। सब टूल किट का हिस्सा थे, सब चले गए, सब खत्म हो गए। खैर देखते हैं आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लोग को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।